दिनेश दास जी ने कुछ सवाल किए हैं, मैं उनकी बातों का संक्षेप में उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सवाल कर रखा है। सब बातों का जवाब देने में काफ़ी समय लग जाएगा। इन्होंने लिखा है, योगी जन कुंडलनी शक्ति को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आध्यात्म मार्ग में आ अक्षर का प्रतिबिंब क्या है? आ की अखंड ध्वनि को सार शब्द कहते हैं। क्या इसको सार शब्द कहा जा सकता है? बताने की कृपा करें। देखिए दिनेश दास जी, कुंडलनी शक्ति जो है, इससे शारीरिक क्षमता भी बढ़ जाती है और कुछ शक्ति भी उजागर हो जाती है, बीमारी भी नहीं लगती। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार नहीं है। योगियों ने इसलिए कहा क्योंकि इससे आगे इनकी पहुंच नहीं होगी, इसलिए इन्होंने कुंडली जागरण को आत्म साक्षात्कार कह दिया। लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए अलग विधि है। इसके लिए हमें उस रास्ते को जानना पड़ेगा जो इससे अलग है। देखिए, पहले भी दिनेश दास जी मैंने कहा था, सार शब्द की साधना संसार के सभी साधनाओं से परे है। वो किसी से मेल नहीं खाती, वो सबसे अलग है। और आ अक्षर का प्रतिबिंब जो लिखा आपने, उसकी अखंड ध्वनि जो लिखा है, ये देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो सार शब्द नहीं जान पाए। इसको कहें समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो कुछ नहीं जान पाया तो कुछ ही जान लिया। जैसे दूध का सार क्या है? मक्खन। और उसका सार क्या है? छाछ। तो अक्षर क्या है? असार, सार शब्द। लेकिन सार अलग है, अक्षर सार नहीं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कबीर साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, नहीं कागज नहीं लेखनी, नि अक्षर है सो, बाँचे पुस्तक छोड़ के पंडित कहिए। कहें कि जो सार शब्द है ना लिखा जा सकता न कहा जा सकता। कहें जो कहने में आ जाए वो सार शब्द नहीं, जो लिखने में आ जाए वो सार शब्द नहीं। कहें आ कहने में भी आ रहा है, आ लिखने में भी आता है। कहीं जो लेख में आ गया वो सार शब्द नहीं हो सकता। कबीर साहब ने कहा, 52 अक्षर माया के माही और तामे राम नाम नाही नहीं। कहीं आ अक्षर उसी 52 के अंदर ही, 52 से बाहर नहीं आ। 52 अक्षर क्या कहा कबीर साहब ने? किसमें राम का नाम नहीं। ये काल का फंदा है। 52 अक्षर, 52 में से कोई भी नाम करेंगे आपकी टांग उसके हाथ में ही रहेगी। जब आपके भक्ति का फल खत्म हो जाएगा, उठा पटक देगा। तो आपको क्या करना? उसकी सीमा को क्रॉस कर जाना। सतगुरु कबीर की बातों को समझने का प्रयास करिए। उन्होंने कहा, आदि अक्षर गुरु बिन नहीं पावे, गुरु पूरा होए सोई लखावे।
जो जन पड़े बावन के फेरा, सो सब भय काल के चेरा। उत्पत्ति परलय बावन कीन्हा, और काल की जाल पड़े जसमीन। कहे 52 अक्षर क्या है? काल का जाल। कहे फंदा है, इसमें से किसी भी नाम का सुमिरन कर लिया तो उसके फंदे से बच नहीं सकते। कहे उससे फंदे से बचना है तो 52 के बाहर आ जाना। कहे कि 52 अक्षर ना चाहे, 7 शून्य से न्यारा। कहे कुमार लीला अगम, बिरला पावे पारा। कहे 52 अक्षर से भी ऊपर उठना है और 7 शून्य से भी परे जाना। यदि कबीर साहब के धाम में प्रवेश करना है तो इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। और फिर इन्होंने लिखा है, नैनो आगे देखी या सोई नैनो माही, सोई घट घट रमि रहा, नितानंद हम पाई। और एक इन्होंने लिखा, गरीब नैनो आगे निरख ले, शून्य शून्य गलतान, शून्य स्नेही सकल में, आदि पुरुष रहमान। देखिए, ये पहले भी मैंने बता रखा है। काफी लोगों ने कहा कि नाम नैन में रमि रहा, जाने बिरला कोई, और जाको सतगुरु भेंटिया ताको मालूम हो। पहले भी मैंने कहा था कि यह बात गलत। क्यों गलत कहा था? क्योंकि जिसके आंख नहीं, क्या उसके राम नाम नहीं है? जो सूरदास है, क्या उसके मन नहीं है? क्या उसके अंदर राम नाम नहीं? उसके अंदर भी। इसका मतलब आंख सिर्फ खिड़की है, मन जिससे झांकता है। पहले बताया कि यदि हम समझ लीजिए हमारे बंगला खूब सुंदर, आगे खूब सुंदर पार्क है, खूब अच्छे अच्छे फूल खिले हुए, सुंदर दृश्य, झरना। हम अपने मकान की खिड़की से देख रहे हैं बाहर का दृश्य सारा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खिड़की में रहते हैं, रहते तो मकान में, लेकिन खिड़की से झांक रहे हैं। इसी तरह मन कहाँ रहता हमारे से? आंखों से झांकता हो, लेकिन रहता कहाँ ये जानना। क्योंकि जो चीज जहां रहेगी वहीं खोजने से मिलेगी। इसलिए उसका मुकाम जानना जरूरी है। क्योंकि खिड़की में कोई नहीं रहता, खिड़की से सिर्फ झांकता है। और इसमें गरीबदास साहब ने कहा, गरीब नैनो आगे निरख ले, शून्य शून्य गलतान, शून्य स्नेही सकल में, आज पुरुष रहमान। इन्होंने क्या कहा है? देखिए, कबीर साहब ने भी ए से लेके जेड तक कहा है। ये जो ABCD जैसे क्या है, पहली की पढ़ाई तो पढ़ना इसको भी, लेकिन इसके ऊपर गए दूसरी क्लास, पहली किताब रख दिया, तीसरी में गए तो दूसरी की रख दिया, चौथे में गए तीसरी की रख दी। इस तरह ये मंजिल है। गरीबदास साहब ने कहा है कि तुम आंखों में भी देख सकते हो माली, और शून्य में भी देख सकते हो। लेकिन बाद में जब ऊपर गए तब क्या कहा? आंखों में जो देखा वो गलत, शून्य में जो देखा वो गलत। नकल परमात्मा देखा। कहीं देखा, लेकिन क्या देखा? नकल। और मनुष्य जीवन मिला किस लिए? असल को देखने के लिए। कहीं शून्य में असल नहीं है।
इसलिए कहें सप्त शून्य परे धाम है, अभिगत नगर नरेश। कहें कि जो 7 शून्य है इससे परे है मालिक का धाम, जहां हम जाना चाहते। क्योंकि 7 शून्य में कौन है? काल का निवास। कहें यहां किसी भी शून्य में आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, वो काल है। कहें मालिक तो बेहद में रहता है, अब तुम ढूंढ कहाँ रहे हो शून्य? शून्य कहते हैं जीरो, जहां मतलब बिल्कुल कोई ऊर्जा काम न करती हो, निगेटिव बिल्कुल, जहां कुछ ना हो। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो चेतन है। और शून्य में चेतन शक्ति जो निष्क्रिय की तरह हो जाए। परमात्मा ध्यान में लीन रहने के बाद अनंत ब्रह्मांडों की खबर रखता है। शून्य में लीन रहे तो कुछ पता नहीं लगे। तो इसलिए कबीर साहब का ध्यान वो नहीं है कि बिल्कुल डूब गए। कि ध्यान में लीन रहने के बाद सबकी खबर भी पता हो। परमात्मा को सबकी खबर रहती कौन क्या कर रहा है, और ध्यान में लीन भी रहता है। इसलिए कबीर साहब ने सहज समाधि बताया। कहीं वो समाधि नहीं जो डूब गए, कहीं संतों सहज समाधि हुई। कहें सहज समाधि की महिमा क्या है? इसका राज हाथ में आना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि सहज समाधि शायद ही कोई जानता है, सिर्फ पाखंड रचते हैं सहज समाधि। क्योंकि कहे जब लग नाम विदेह न पावे तब लग सहज समाधि न आवे। नाम विदेह और रूप विदेहा सहज समाधि में चाहिए। कहे सहज समाधि में क्या चाहिए? विदेही नाम और विदेही रूप। बिना उसके सहज समाधि आती नहीं, और सहज समाधि आ जाती है तो कुछ भी करेंगे वो भजन है। आप चाहे कपड़े धोइए, चाहे बर्तन माजिए, चाहे लिखिए, चाहे पढ़िए, आप चलते हैं तो परमात्मा की परिक्रमा होती है। सहज समाधि वाला जिधर गुजरता परमात्मा की परिक्रमा होती है। वो खाता है तो परमात्मा खाता है। सहज समाधि बड़ी विचित्र क्रिया है, लेकिन सब सिर्फ पाखंड करते हैं मैं सहज समाधि जानता हूं। अरे जब तुम्हें विदेही नाम नहीं पता है, विदेही रूप नहीं पता, सहज समाधि कैसे आ गई? सिर्फ पाखंड करते हैं। सहज समाधि सबसे विचित्र और आसान क्रिया है। वो चलते फिरते सब कुछ वही परमात्मा काम उसका होता है। संसार में जो मर्जी करे वो परमात्मा काम करता है। इतनी विचित्र क्रिया है। आप देखेंगे, आप जान नहीं सकते वो कर क्या रहा है। सिर्फ सहज समाधि वाला जानता है। ये खा रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है। आप कुछ नहीं जान सकते क्यों क्या कर रहा है। इसलिए हमें भेदी संतों की शरण में आकर उनकी बातों को समझने का प्रयास करना है। और इन्हें लिखा, कुछ संत आंखों से देखने वाली क्रिया बताते हैं। एक तारा दिखाई देता है, उससे बहुत से साधक यूज कर देखते हैं, रहते हैं, ये क्या वस्तु है बताने की कृपा करें।
देखिए दिनेश दास जी, काफी लोग इसमें उलझे हुए, लेकिन ये नहीं है जो लोग देखते हैं। आकाश में देखने वाली क्रिया क्या है? जो देख रहे हैं वही नहीं जानते क्या है। ये सद्गुरु की एक कला है। सिर्फ इसलिए देखी जाती है तन और मन को साधने के लिए। वो भी जब सदगुरु की एक कला उसके अंदर उतरी है, तब उतरती जब सदगुरु कृपा करते। और सदगुरु के पास कितनी कलाएं, शंख कला, और ये सिर्फ एक कला है। और आपको क्या जानना शंख कला? फिर एक कला से आपका कल्याण हो जाएगा आत्मा? कतई नहीं। इसलिए पहले भी सुनाया था मैंने, मेरी बातों को दिनेश जी ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था नवनिधि अमृत प्रभु का नाम, देहि में ताका विश्राम, सतगुरु भेदी भेद लखाई, कागा से हंसा हुई जाए। सतगुरु अधर धार अधिकारी, सतगुरु खोले बजर केवारी। सतगुरु शंख कला दर्शावे, सतगुरु अरस विमान बिठावे। सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोटि भूत यम डरही। ऊत भूत सब त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। मैंने क्या क्या कहा सुना आपने? कहे सतगुरु शंख कला दर्शावे, सतगुरु अरस विमान बिठावे। कहे कहाँ बैठाता है? जैसे आपको जहाज में बैठना होता है तो कोई पालम एयरपोर्ट जाएगा, कोई इंदिरा हवाई अड्डा। तो कहे सतगुरु अरस विमान बिठावे। कहे तुम्हारे अंदर हवाई अड्डा कहाँ है जहां से विमान उड़कर उस धाम में जाता? कहे कौन दिखाता? सदगुरु या पूरा गुरु? कहे वो हवाई अड्डा तुम्हारे अंदर है। कहे वहां जाकर हवाई अड्डे बैठोगे जब अपने धाम में जाओ। कहे उसका भेद है। कहे बिना भेद के अपने धाम में नहीं जा सकते। इसलिए सार शब्द कुछ अलग चीज है। और इन्होंने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको कैसे खत्म करें? देखिए सदगुरु कबीर के पास बहुत सी विधियां हैं। इसकी एक साखी मैंने भी लिखा है, पाप पुण्य दुष्कर्म सब दिया भाड़ में झोंक, और कहे कुमार गुरु नाम से मिट गई यम की धौंक। कहे ऐसी जड़ी पाप पुण्य सब भाड़ में चले जाते, जलकर भस्म हो जाते। लेकिन वो जड़ी हाथ में आनी चाहिए जो पापों को भस्म करने वाली। तो इसलिए दिनेश दास जी सब कुछ है, कुछ ऐसा नहीं संतों के पास असंभव कोई चीज नहीं। लेकिन कह सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। कौन नहीं पाता? जो दुर्भाग्यशाली है। कहे सतगुरु के दरबार में कमी काऊ की ना है, अब बंदा मौज न ले सके चूक चाकरी माए। कहे कमी किसके अंदर? जो उस मौज को ले नहीं पाए। कहे वो अपनी कमी देखता नहीं, दूसरे कमी देखता फिरता है। इसलिए देखना किसको? अपनी कमी को देखना, अपनी कमी को निकालना है, तब वो रास्ता मिलेगा। अच्छा, आज का अभी
और भी डॉक्टर जायसवाल जी हैं, सारस्वत के बारे में पूछे हैं, गणेश वाट जी पूछे हैं। अभी मैं जरा बता रहा हूं आपको। आज का विषय है परम पुरुष और काल के मध्य में सतगुरु धाम, कुमार डोर को गई रहे, देखे अविचल धाम। कहें सतगुरु का निवास कहाँ है? परम पुरुष और काल के मध्य। देखिए, पहले भी बताया था मैंने, सदगुरु का निवास कई जगह है। कई जगह क्यों कर रखा? जीवों के कल्याण के लिए। क्योंकि कोई रास्ते में चलता तो कहीं जाके रुक जाता है, कोई और ऊपर जाता तो वहां रुक जाता, कोई और ऊपर जाता तो वहां। इसलिए सदगुरु ने अपने ठिकाने कई जगह बना रखे। किस लिए? जीव को रास्ता दिखाने के लिए, अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए। अब त्रिकुटी में भी सदगुरु के दर्शन होते, यहां भी लोगों को ले जाते, कंज कंवल में भी रहते बैठे। 27 द्वीप है, उसमें भी पूप द्वीप में जाकर बैठे रहते सदगुरु। इनके बहुत से ठिकाने हैं जहां ये जगह जगह पर जाकर बैठे रहते। और ये पहले भी सुनाया, काल कबीरा एक है एक कमल में, यहां भी रहते सदगुरु। और परम पुरुष और काल के बीच में भी रहते हैं। इसलिए हमें असल सदगुरु को पहचानने की आवश्यकता है कि वास्तविक सदगुरु है कौन। हम पहचान लेंगे तो हर जगह जान जाएंगे। यदि सही पहचान नहीं तो हम भूल कर बैठे। इसलिए सदगुरु के लक्षण क्या है, सदगुरु की निशानी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग में बिन नाम निशानी और मुक्त न होगी निश्चय जानी। एक ही लाइन में कहा उन्होंने, यदि नाम की निशानी नहीं आपकी तो निश्चय। लाखों चेले हैं महात्माओं, पूछो तो नानी मर जाएगी। तमाम बातें बनाएंगे लेकिन एक बात में बता नहीं पाए कि नाम की निशानी है, क्योंकि जानते नहीं। जबकि खोल के कहा तुलसीदास। इसलिए संतों की बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। अब इसमें मैंने कहा, कुमार डोर को गही रहे, देखे अविचल धाम। कहें डोरी जो उस मालिक के धाम तक जाती है, उसको क्या करना? गह लेना। इस तरह गह लेना कि छूटे ना। लेकिन कौन सी डोर पकड़नी? अब काफी लोग मकर तार की डोर भी पकड़ते हैं, वो भी कबीर के धाम तक नहीं जाते। बहुत लोग विहंगम डोर पकड़ते हैं, ये भी वहां तक नहीं जाते। क्योंकि विहंगम डोर सूरज कमल से शुरू होती है, अकल कला कमल में खत्म हो जाती है, और मालिक इससे भी काफी दूर। तो फिर कौन सी डोर पकड़े? उस डोर को जानना है। इसको पहले मैंने सुनाया था। देखिए, हर चीज की अपनी अपनी रेंज होती। तो मकर तार की रेंज कहां तक, ये जानना जरूरी है। अका जो विहंगम डोर है, उसकी रेंज कहां तक है। और देखो, पहले मैंने पहले भी सुनाया था
डोर के बारे में। कहीं योजन शंख पलक में पहुंचे, बिन ही चरणों धावे, आगम डोर सुरत से खींचे, फिर बंगले में आवे। कहीं कबीर साहब के बंगले में जाना है तो कौन सी डोर पकड़नी पड़ेगी? आगम डोर। कहीं शंख योजन एक पलक में पहुंच जाती, और एक डोर और है, निर्भय डोर। कहीं और डोर में तो काल की चाल चलती, मकर तार में भी, विहंगम में भी। क्योंकि सार शब्द के अलावा कुछ ऐसा नहीं जो उन्हें जानता हो। काल सारे भक्ति के राज जानता है, सिर्फ एक सार शब्द छोड़। कहीं सोसा, सोसा में 85 चीजें, और उनको काल जानता है। कहीं 36 मीर 85 पौना, जासे रची सकल ही भौना, सो सब ज्ञान काल को दीना, सार शब्द ये गुप्त हम सीना। कहीं काल तुमसे कई गुना ज्यादा जानता है। श्वास में 25 राज है, 25 को जानता है। कहीं तुम नहीं जानते तो तुम कैसे उससे पंजे से बच जाओगे? तुम उसके पंजे से जब ही बच सकते हो जब उससे ज्यादा जानो। उससे कम जाने कतई नहीं जाने देगा, क्योंकि साक्षात परमात्मा से प्रकट हुआ, साधारण नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर की बातों को समझने का प्रयास करें। डॉक्टर जायसवाल जी ने पूछा सार शब्द क्या है, गणेश वाड़ जी ने पूछा है। देखिए, सार कहते हैं निचोड़ को। जैसे दूध का सार क्या है? मक्खन। इसे मान लो गन्ना है तो उसका सार क्या? गन्ने का रस। अंगूर है, उसका सार क्या? उसका रस। लेकिन सार शब्द क्या है? मतलब सब सारों का सार, जो अलग है, अनबोली भाषा, अनरिटन लॉ, जिसके ऊपर धरती, आकाश, अंड, पिंड, सचखंड, 14 तपक अनंत ब्रह्मांड खड़े। सार शब्द एक अद्वितीय चीज है, विलक्षण, बेजोड़, बेमिसाल, सर्वशक्तिमान। इसलिए देखिए, जायसवाल जी इस शरीर में सार क्या है, इसको जानने के लिए संतों ने इशारा किया है। देखिए, हमारे वैज्ञानिकों ने शरीर में जीवित तत्व को माना है। जो जीवित तत्व है या जिसको चेतन कहा है, कुछ लोग आत्मा कहते हैं, ये शरीर का सार है, शरीर का मुख्य। इसलिए अनंत ब्रह्मांडों का सार क्या है? हमें उसको जानना है। देखिए, ये जो आप धरती देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, 7 महासागर देख रहे हैं, तमाम नदियां देख रहे हैं, अनंत तारे ब्रह्मांड देख रहे हैं,
इनका भी विनाश हो जाए, ये भी एक दिन मिट जाए। रहेगा क्या? सार रहेगा। सार वो है जो कभी नहीं मिटता, तीनों कालों में रहता है, और जिसमें कितना भी आप परिवर्तन करने का प्रयास करें, परिवर्तन नहीं होगा। वो एक रस, एक जैसा हमेशा रहता है। धरती भी चली जाएगी, सूरज भी मिट जाएगी, तारे मिट जाए, ये सार नहीं मिटेगा। वो ऑलवेज रहता है, निरंतर रहता है। और सार शब्द भी चार है। उन चारों को जानने की आवश्यकता है। सब लोगों ने सिर्फ ये रट लिया है, एक सार है पिंड में, दूजा ब्रह्मांडे माय, और तीजा अंड जो पार है, चौथा असली कर जान। लेकिन एक सार है पिंड में। पिंड में क्या सार है? ब्रह्मांड में क्या सार है? ब्रह्मांड से परे क्या है? अब इन चारों सार शब्दों में अंतर क्या है? चारों की पहचान क्या है? चारों की निशानी क्या है? ये पूछो तो नानी मर जाएगी, फिर आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ लिया है कि चार सार शब्द हो, लेकिन जाना नहीं। इसलिए इस रास्ते से गुजरने की आवश्यकता है, इस पर चलने की आवश्यकता है। अब यहां ने लिखा, देख है अभिचल धाम, कहे चलायमान जिसका नाश हो जाता है। जैसे धरती है, आकाश है, सूरज है, चादर है, मनुष्य है, गधा है, घोड़ा है, ये सब मिटने वाले चलायमान है। लेकिन अभिचल जिसका कभी विनाश ना हो, ऐसा धाम जो कभी न मिटे। कहीं धरती, आकाश, स्वर्ग, वैकुंठ खत्म हो जाए, लेकिन अमर लोक का कभी विनाश नहीं होता, वो हमेशा रहता है। तो क्या कहें, उस अविचल धाम में पहुंचना है, अमर लोक में पहुंचना है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता, हमेशा रहता है। इसीलिए हमारे संतों ने भक्ति का मार्ग बताया है, भक्ति का रास्ता बताया है। यदि आप सच्चे गुरु की शरण में आ जाएं, तो आपकी नैया पार हो जाए, नहीं तो डूबने से कोई बचा नहीं सकता। कबीर साहब ने खुलकर कहा है कि चोर की नाव चढ़े जो कोई, सागर पार कबहू ना हो। उन्होंने कहा 14 अरब ज्ञान चोर की नाव, साहु की नाव सिर्फ सार। कहे साहु की नाव होए असवारा, और सागर उतरत लागने वाला। कहे सार शब्द की नाव पर सवार हो गए तो तुम्हें अपने धाम में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इसी कबीर साहब ने कहा कि मैं कबीर बिचलूं नहीं, शब्द मोर समरथ, ताको लोग पठाई हूं, जो चढ़े शब्द के रथ। कहे मेरे धाम में कौन जाएगा? जो शब्द रूपी रॉकेट पर सवार होगा, कहीं दूसरा नहीं जा सकता। इसलिए वो हवाई अड्डा कहाँ है उसको जानना जरूरी है, और उस रॉकेट में सवार होना जरूरी है, जब ही आप अपने धाम में प्रस्थान कर पाएंगे।
अब मैं यही विराम देता हूँ।